सो है एस्पिरेंट्स, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं और सभी लोग पूछ रहे हैं कि सर रीनीट होगा क्या, रीवैल्यूएशन होगा क्या, क्या चीज़ निकली। आप सभी ने लाइव देखा था कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कितना एक नीरस सा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो था, जिसका अल्टीमेट कंक्लूजन सिर्फ यही था कि चौथी मंजिल में जाकर चाय मिल रही है। उसके अलावा कुछ भी और उसमें मुझे खास देखने को नहीं मिला। जो मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने क्वेश्चंस अपने एंड से किए, कहीं ना कहीं उन्होंने स्टूडेंट्स की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया, उठाया, लेकिन वो पहले से ही मन बना चुके हैं, क्योंकि यार चीज़ें जब इतनी इजीली दिखाई दे रही हैं, वो जब एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है, तो आप उनके सामने आप कुछ भी बोल दो, उन्हें स्वयं ब्रह्मा भी आकर अगर समझा दे तो वो तब भी नहीं समझने वाली सिचुएशन इस तरह की बन रखी है। इतने सारे मुद्दे थे, उनसे पूछा गया कि पेपर लीक के बारे में, पेपर लीक को तो वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, जबकि आप देख सकते हो पटना पुलिस में और कहीं कई जगहों पर एफआईआर दर्ज है इस बारे में। उन दिनों जो पेपर लीक हुआ था, कई स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा हुआ, वो उसके आई विटनेस है। इसके अलावा उनसे पूछा गया ग्रेसिंग का क्या सिस्टम है, तो ग्रेसिंग के बारे में उनका अलग ही कुछ कहना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1600 स्टूडेंट्स के लिए हम गेम खेल रहे हैं। यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं भाई 25 लाख बोल बोल के गला खराब हो गया इतने दिनों से, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ जो काम चल रहा है वो सिर्फ चल रहा है 1600 लोगों के लिए, 1500-1600 लोगों के लिए। और उसमें भी वो ये नहीं कह रहे पूरे 1500-1600, उसमें ही बोल रहे हैं कि आधे बच्चे, 50% बच्चे तो नेगेटिव मार्किंग में जा रखे हैं। तो मेन कंसर्न जो है रिजल्ट का, ग्रेस मार्क्स जो दिए गए उनका कहना है वो सिर्फ 800 स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, 6 सेंटर की कुल मिला के बात है। उनका कहने का मतलब है कि 6 सेंटर में कुल मिला के 800 बच्चों को ही हम ग्रेस का थोड़ा बहुत जो करना होगा करेंगे। विद इन वीक वो बोल रहे हैं हमने कमेटी बना रखी है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसका रिजल्ट इस बारे में नहीं आएगा कि आप लोगों के बारे में कि 25 लाख 30 लाख का क्या होगा, वो तो गए उनकी भला से भाड़ में गए जहाँ गए। उनके लिए मेन ये है कि अब इनको रीनीट करवाना या नहीं करवाना। अब उससे कुछ खास फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, आपको आपकी रैंक पे कुछ भी फायदा नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। इतने स्टूडेंट्स, इतने इन्फ्लुएंसर्स, इतने यूट्यूबर्स तब से लगे हुए हैं, तब से चीज़ों को करने में लगे हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट जो अभी तक है थोड़ा सा, वो हमारे पास कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यार इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ना अपने एंड से पैनिक मत करना। सिचुएशन में जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। एक इंडिविजुअल का ही मुद्दा नहीं है ये, एक अपनी पूरी मास ऑडियंस का ही मुद्दा है, जो मास स्टूडेंट्स हैं इन सब का ये मुद्दा है। जिन लोगों ने पेपर अच्छा किया बहुत अच्छी बात, लेकिन अब 650 नंबर, 660 नंबर, 640 नंबर वाला बच्चा कन्फ्यूजन में कि मेरा क्या होगा। 640 वाले बच्चा पिछली बार होता था एक सिक्योर रहता था। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बच्चे ने आज के टाइम पे, जिस बच्चे ने अपना स्कोर कार्ड मैच किया होगा उस समय जब OMR सीट से, उसने देखा होगा मेरे 670 बन रहे, 680 बन रहे, वो कितना फूला समाया होगा उस समय कि यार इतना अच्छा मैंने इस बार स्कोर किया। मैं पता नहीं कौन सा, उसने उसने सपने भी सोच लिए होंगे लिटरली अपने कॉलेज के, पता नहीं उसने 4 साल भी सोच लिए होंगे, उसने ये भी सोच लिया होगा मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन अल्टीमेटली अब वो पाता है कि यार वो सब कुछ सपना ही था बस। उसका मतलब ऐसा था कि उसने एक नींद में सपना देखा और बस उसकी नींद खुल गई है, बस सब कुछ आंखों के सामने उसके पड़ा हुआ है। जो एनटी का रवैया आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, वो मुझे, मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल बड़े जायज़ थे, लेकिन उनके दिए गए जवाब बड़े ही नाजायज़ थे। सवालों के जवाब को तोड़ा मरोड़ा गया। जब आपने देखा होगा उन्होंने पूछा उनसे कि आपने जो ग्रेस दिए हैं उसका आधार आपने क्या बनाया, तो उन्होंने उस बात को भी कैसे इधर का उधर कर दिया, और कई बार वो हड़बड़ाते नजर आए अपने जवाबों से। सीधी सी बात है, मैं अगर आपको सही शब्दों में कहूँ, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ गलती हुई है, क्योंकि अगर गलती होगी तो उन्हें रीनीट करवाना पड़ेगा। रीनीट करवाने के 25 लाख बच्चों का दोबारा से पेपर करवाना एक छोटा टास्क नहीं है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारा मैन पावर खर्च होगा, बहुत सारा मैनेजमेंट का खर्चा होगा। वो सारा खर्चा वो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी उनके सर पे आएगी, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल है वहाँ के। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके वो अपने आप को सेफ जोन में रखे। इसीलिए उन्होंने बात को डायरेक्टली सिरे से खारिज नहीं करा आज, वरना वो सीधे बोल सकते थे कि जब एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन मुझे याद है, एक पत्रकार ने पूछा था कि सर रीनीट होगा क्या, आप एक क्लियर वर्ड में बता दो। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर उसी समय नहीं कह देते तो एकदम से शायद लोग भड़क जाते। लेकिन उन्होंने उस बात को कामली, उस बात को दबा दिया अगले 7 दिन के, और उसको एक पैकेट के अंदर बंद कर दिया, और उस पैकेट में लिख दिया कि 1600 स्टूडेंट 6 सेंटर्स, बस इतने की बात कर रहे हैं। यानी बाकी स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी अब मुद्दा नहीं रह गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बाकी स्टूडेंट से, आप, और अच्छा एक बड़ी बात, OMR स्कैन, जो OMR में भी कितनी खामियां OMR में पाई गई है बच्चों के, किसने कुछ देखा उसने मैच किया, जो उनकी आंसर शीट वगैरह निकली थी उससे मैच किया स्कोर कार्ड को अपने, और जो मार्क्स आ रहे थे उससे तो कई अलग ही मार्क्स आ रही है। ये तो एक अलग ही मुद्दा है। ग्रेस उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुद्दों में सबसे पहला बड़ा मुद्दा है पेपर का लीक होना। पेपर लीक हुआ, उसी कारण से ये परसेंटेज ऐसी इतनी भयंकर तरीके से बन गई है, और अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के बस की हो पाएगी, जो खास तौर से जिसने एग्जाम दिया, ड्रॉप लेने की। बच्चे पूछ रहे हैं ड्रॉप ले सर, तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या उसे। अभी मेरी क्लास है, खुद मैं नीट 2025 के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब ये मैं उन बच्चों को कैसे बोलूँ जो बच्चा 670 नंबर ला रखा, मैं उसे क्या बोलूँ कि भाई कैसे करके तैयारी कर, कितना ला, क्या बोलूँ 720 में 720 ला।
वो बोलेगा चलो ठीक है सर ले आऊँगा, एम्स दिल्ली मिल जाएगा? वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यह हालात है। अगर ना प्रॉब्लम हुई थी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है, स्कैम वगैरह हुए थे होते, लेकिन उसको अगर आके कबूल किया जाता, उसमें सुधार किए जाते, अमेंडमेंट किया जाता, स्टूडेंट्स को एक भरोसा दिलाया जाता। कहीं से आपको लगा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है वो स्टूडेंट हित में बोली जा रही है, सिर्फ डिफेंडिंग तरीके से खेली जा रही थी। उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आगे आके जवाब दे, ऐसा बिल्कुल भी किसी जगह हमें देखने को नहीं मिला। पूरी कहानी में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे की तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अगर 1 डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक्सपर्ट्स को बुलाते, उनकी राय करते। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बस एक एक कवर अप होता है ना, जो एक मतलब शेमलेस कवर अप करना चाहिए, मुझे लीपा पोती जो की एक वो की गई थी वहां पर। हम एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ एजुकेटर क्या कर सकते हैं? सभी लोगों ने, फैकल्टीज ने, जितनों ने भी किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, और सभी ने आवाज़ उठाई। और मुझे लगता है कि अभी भी कोर्ट तक मामला जब तक है, क्योंकि कुछ कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, और क्योंकि मामला थोड़ा सा लाइमलाइट में आ चुका है, तो कुछ तो अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ ग्रेस वाले वो 1600 बच्चों का ही केस बचा हुआ है, तो आई एम सॉरी, इतना नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ था। लेकिन इस किसी के लिए अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जब तक पॉसिबल हो तब तक अपनी आवाज़ को उठाए रखना। मतलब ये नहीं है कि आप होपलेस हो जाना। और प्लीज़ माय डियर, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, आप ना अपना पेशेंस मत खोना, पैनिक मत होना। मैं समझ सकता हूँ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है आपके घर में, आपने किस किस तरीकों से आपने मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे होंगे, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे, उसके बावजूद आपके सामने आप पूरी की पूरी डार्कनेस होगी। क्योंकि अगर ऐसा भी होता कि आप फेल हो गए होते, तो आपके सामने कम से कम इतना तो होता कि सर मैं मेहनत करूंगा, अगले साल निकालूंगा। लेकिन चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी मेंटल हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखना। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि बच्चे को अपने ही पास रखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसे समझाएं कि यार ये सिचुएशंस में उसकी कुछ भी गलती नहीं है। क्योंकि अगर जिसने इतना स्कोर कर रखा है, मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि जिसने 630 प्लस स्कोर कर रखा है, वो अपने आप को विनर मानो, वो अपने आप को मानो कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो। बस शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो चीटिंग करके 720 नंबर ला रखे हैं या फिर 700 प्लस नंबर ला रखे हैं, उनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो आप नीचे बता सकते हैं कि यार आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है। बाकी गुड बाय।